कस्तिता, बहुत प्यारा श्लोक। वो कहते हैं अपनों के साथ सदा सद्व्यवहार करना, अपनों के साथ छली ठगियाई कभी नहीं। मित्रता टूट जाती है, पति पत्नी के रिश्ते दूर हो जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते दूर हो जाते हैं। कब? जब अपनों के संग सत्य व्यवहार नहीं किया जाए। पति और पत्नी के भी रिश्ते टूट जाते हैं, दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से बात छिपाते हैं। पति पत्नी के बीच में तो खुली डायरी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। जो बात पति को ना बताई जाए तो फिर वो बात कहाँ बताई जाएगी। तो महात्मा भर्तृहरि कहते हैं मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, मैं सोचता रहा ये मुझसे प्रेम करती है, लेकिन वो तो सेनापति को प्रेम करती थी और उसने बात कभी बताई नहीं, इस बात को उसने छिपा करके रखा। वो कहते हैं अपनों के साथ कभी ऐसा व्यवहार न करें। वो कहते हैं सेवकों के साथ दया भाव रखें। जो तुम्हारी सेवा में हैं, ड्राइवर हैं, रसोईया हैं, माली लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं, इनको अकड़ में बात मत कीजिए, उनके प्रति दया का भाव रखिए। वो बता दें कौन देवता है, कि धरती का ईश्वर कौन है, सिरा बजाइए, उनका एक एक शब्द सुनने के लायक है। वो कहते हैं कि सेवकों के ऊपर दया का भाव रखें, उनके ऊपर दया बना करके रखें, वो जिंदगी भर तुम्हारी देली को छोड़ करके कहीं नहीं जाए। अच्छे इंसान वो हैं जो सेवकों के ऊपर दया रखते, अच्छे इंसान वो हैं जो आपस के वार्तालाप में, वातावरण में एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। ये उनका संदेश देखिए, बाप बेटा, गुरु शिष्य, पति पत्नी, बिटिया माँ, इनके बीच में कभी झूठ शब्द ना आए, असत्य भाषण ना हो, 100 की 100, 100% सही हो। अगले शब्दों में वो कहते हैं सेवकों के ऊपर दया का भाव रखिए, तुम्हारा कोई काम रुकेगा ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई, नौकर लोग चले गए काम धाम छोड़कर, अकड़ हेठ ऐसी थी, व्यवहार इतना बढ़िया था नहीं, लोग टिकते नहीं थे। तो कहते हैं महात्मा भर्तृहरि अपना उत्कर्ष, अपनी तरक्की चाहते हो तो जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनके साथ अपनत्व की भावना बना के रखिए, उन्हें अपना मानिए, उन्हें अपना समझिए, फिर अपना उत्कर्ष देखिए आपकी तरक्की कितनी होती। और अगली बात कहते हैं वो कि बुरों के साथ कठोरता, उन्हें क्षमा मत कीजिए, उन्हें दंड जरूर दीजिए। यदि आपके पास इतनी ताकत है तो अन्यायियों के ऊपर क्षमा का भाव नहीं, उद्दंडियों को दंड मिलना चाहिए। भर्तृहरि का जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तुम्हारे घर के लिए और तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं, और तुम्हें इस बात की जानकारी है तो उनके साथ दोस्ती मत कीजिए, उनके लिए दंड का विधान है, उन्हें दंडित कीजिएगा। बुरे लोगों के साथ कठोरता का व्यवहार बना के रखें। अगली बात कही सज्जनों के प्रति अनुराग, दीनता, सहजता, समर्पण। जो सज्जन लोग हैं, राज्याधिकारियों के साथ न्याय नीति का व्यवहार होना चाहिए। विद्वान लोगों के साथ कभी छल और कपट नहीं होना चाहिए, गुरुओं के साथ कभी छल कपट नहीं, झूठ नहीं बोलना। शत्रुओं के साथ बहादुरी, दुश्मनों के साथ अंदर बहादुरी, आदरणीयों के साथ विनम्रता। जो हमारे पूज्य हैं, वंदनीय हैं, उनके साथ विनम्रता, उनके सामने अभिमान नहीं, उनके सामने घमंड नहीं, ना मकान का, ना दुकान का, ना गाड़ी घोड़ों का, ना रूप और विद्वता का। जो पूज्य लोग हैं उनके सामने कभी भी अंदर घमंड नहीं, निश्चलता होनी चाहिए। शत्रुओं के साथ बहादुरी, आदरणीय पूज्य लोगों के साथ विनम्रता। और अगली बात क्या कही, ऐसे लोग धरती के देवता हैं जो स्त्रियों के साथ में शिष्टता का व्यवहार रखते, उन्हें ईश्वरीय शक्ति समझते हैं, नारी का कभी निरादर नहीं करते, उसे कुदृष्टि से नहीं देखते। तो महात्मा भर्तृहरि कहते हैं उसे मनुष्य मत समझो, तो परमात्मा ही मनुष्य के रूप में इस धरती पर चल के आया है, उसे ईश्वर की। ऐसे लोग समाज का कल्याण करने वाले हैं। वो कहते हैं इसलिए स्त्रियों के साथ शिष्टता का व्यवहार हो। इन कलाओं में जो पुरुष निपुण है, संसार ऐसे ही मनुष्यों के ऊपर टिका हुआ है, ऐसा भर्तृहरि कहते। धरती किन के ऊपर, संसार किसके ऊपर टिका है? ऐसे लोग जो नारी का आदर करना जानते, ऐसे लोग जो आपस में किसी से झूठ नहीं बोलते, ऐसे लोग जो दीनों के ऊपर दया का भाव बनाए रखें, ऐसे लोग जो बुरे लोगों को दंड देते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने विद्वानों के साथ कभी कपट नहीं किया, ऐसे लोग शत्रुओं के सामने जिनके अंदर बहादुरी थी, ऐसे लोग पूज्य लोगों के साथ जिनके पास में विनम्रता थी। महात्मा भर्तृहरि कहते हैं ये संसार खत्म हो गया होता, ये संसार ऐसे लोगों के ऊपर टिका हुआ है जिसका जिक्र मैंने आपके बीच में। धरती उनके ऊपर टिकी है, संसार उनके ऊपर टिका है। तो ये नीति शतक का
ये श्लोक नीति शतक का है जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। नीति शतक का श्लोक नंबर 18 है। ये सबको बहुत याद करने के लायक है। ऐसे लोगों के ऊपर धरती टिकी है। एक बार मैं फिर कहूंगा, जो आपस में है, परिवार है, पिता है, बच्चा है, पत्नी पति, गुरु शिष्य, इनके बीच में झूठ का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहाँ 100% सत्य की बात कीजिए, चरित्र की बात कीजिए, शिष्टाचार की बात कीजिए। अगली बात कही, जो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर दया का भाव रखिए। सेब सड़ते रहते हैं फ्रिज में, घर में काम करने वाली दाई बाई को पन्नी उठा के नहीं दे सकते, बगल वाले खाली प्लॉट में डाल देंगे, बदबू आएगी। तीनों के ऊपर दया कीजिए, सेवकों के ऊपर दया कीजिए। देखिए, आपकी 20 लाख की गाड़ी चलाता है ड्राइवर, कभी वो आपको ये नहीं कहता साहब गाड़ी में ले जाऊं घर आपकी, कल सुबह आऊंगा तब ले आऊंगा। आपकी गाड़ी 20 लाख रुपए की चलाता है, घर जाता है तो 20 रुपया तांगे वाले को देके, रिक्शे वाले को दे करके घर पहुंचता। गाड़ी आपकी है 20 लाख रुपए की, और महिमा वो गाता है मेरे साहब के पास 20 लाख रुपए की गाड़ी, उस गाड़ी को मैं चलाता हूँ। वो इतने अच्छे इंसान है, इतने बढ़िया इंसान है, वो तुम्हारी बड़ाई में लगे हुए हैं। तुम जब बात करते हो तो डांट के बात करते हो। ग्रंथ कहता है कि अपनों के बीच में झूठ बोलोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। लोग तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप पति हैं, चाहे आप पत्नी हैं, चाहे आप बाप हैं, चाहे आप बेटे, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं। राजा भर्तहरि ने कहा कि आज मैं सब घर छोड़ छाड़ के आ गया, मेरी पत्नी दुखी है, रो रही होगी। उसने मुझसे छिपाया, मुझसे झूठ बोली। उस स्थिति में ही तो उन्होंने ये 3 शतक लिखे। उन्होंने नीति का, नहीं मानेगा, उन्होंने नीति का वर्णन किया, अद्भुत ढंग से बात कही। वो कहते हैं अपनों के साथ सद्व्यवहार रखिए, सत्यता का व्यवहार रखिए, लोग आपके ऊपर भरोसा करें। कोई अपनी बहन को, अपनी बेटी को तुम्हारे संग भेज दे तो कभी भी आंख में कुदृष्टि, आंख में वासना न आवे। महात्मा भर्तहरि कहते हैं भगवान कोई वस्तु और जाति नहीं है। तो कहते हैं कि अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इंसान ही भगवान हैं, ये उनके शब्द।